और अपने इस मन में गिर दो तो बोले क्या होगा? बोले करोड़ों काम थक जाएंगे लेकिन कामांकुर पैदा नहीं होगा, विकार पैदा नहीं होगा। मठा की बड़ी महिमा है। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद में जो एक गिलास मठा पी लेते हैं उनके पेट में उनका लीवर खराब नहीं होता, उनका सब कुछ हजम हो जाता है। यदि गोपी के यहाँ का मठा ले आओ थोड़ा, काम आदि क्रोध आदिकों के बीच पैदा नहीं होंगे। तापोत्र श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरे, बोले साक्षात भगवान ने व्यास के रूप में भागवत प्रकट की है। बोले इससे क्या होगा? बोले सद्यो हृदय रुध्यते कृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। पुलिस पकड़ कर ले जाएगी हथकड़ी गिर करके, पीछे जमानत कराते रहना तो अलग बात। महाराज ये भागवत ठाकुर को जबरदस्त के हथकड़ी या बेड़ी पहना करके और ला करके तुम्हारे हृदय के कारागार में कैद कर देगी और कह देगी कैदी से जितना काम ले सको, चाहे नाक पर नचाओ, चाहे गिरराज उठवाओ, चाहे रास करवाओ, चाहे तृणावर्त को मरवाओ। अरे भागो, बोले कैसी है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमुत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। रसमालयम आलयम, लोग इसका अर्थ करते हैं घर, रस का गदाई, आलयम लय पर्यंतम पिबनम एव। अरे जब मर रहे हो तब भी भागवत के श्लोक बोलो, जब मर जाओ तो प्रेत योनि में भी भागवत सुनो धुंधकारी की तरह से। आलयम लय पर्यंतम ये शृण्वन्ति ते पुरुषा तरन्ति नात्र संशया एव। निरंतर उसका सेवन करो। ऐसे सूक्ष्म में श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का हमने स्तवन किया। थोड़ा समय तो ज्यादा लग गया, लेकिन ये श्लोक तो समुद्र हैं। अब आप व्यास जी के मुख से कथा सुनो। कलिंदगिरिनंदनी तत्सुरद्रुमालंबनी मदीयमति चुंबनी भवतु कादिकादंबनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूं सदर्शि पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोति। अनरोपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिपुरट सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचीनन्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के मुख्य अंग हैं सारे के सारे आस्तिक हिंदू दर्शन। न जानने के कारण से उन प्रसंगों का जनता को परिचय नहीं दे पाते, लेकिन भागवत में मुख्य रूप से 6 दर्शन, इनका तत्व चिंतन किया गया है। किसी प्रसंग में वेदांत, वेदांत का मतलब अद्वय ज्ञानम, एक स्वयं कह रहा है एकोहम द्वितीयो नास्ति। मैं एक हूं जिसकी उपमा तुलना किसी दूसरे से नहीं हो सकती। और उसके अनुसार जितने वैष्णव दर्शन हैं उन सब में इस बात को मुख्य रूप से माना गया है कि ईश्वरीय सत्ता अलग है और जीव सत्ता पृथक है, अलग है। ईश्वर भी नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, लेकिन जीव के निकाय में वह साक्षी चैतन्य है। आज क्योंकि हमारा प्रसंग वेदांत का, वैशेषिक का, योग का, वेदांत का नहीं है, शुद्ध रूप से सात्विक सांख्य का है। एक बात जो लोग थोड़ा समझ सकें वो समझें कि भागवत ने केवल अजामिल का उद्धार नहीं किया है, हाथी का उद्धार नहीं किया है, आपत्ति विपत्ति से पांडवों का, द्रौपदी का उद्धार नहीं किया है। भागवत ने शास्त्रों का भी उद्धार किया। बड़ी मुख्य बात। सांख्य एक लोगों की दृष्टि में, खास करके वेदांतियों के प्रचार से, एक प्रकार से नास्तिक दर्शन की संज्ञा में आने लगा था। लेकिन सांख्य दर्शन का उद्धार किया भागवत ने और उसे विशुद्ध ब्रह्मपरक दर्शन प्रतिपादन कर दिया। सांख्य शब्द बना है संख्या से,
इसकी कितनी संख्या, इसकी कितनी संख्या, इसकी कितनी संख्या। तो संख्या से बना सांख्य, जिसमें 25 तत्वों का विवेचन है, उसे सांख्य कहते हैं। ये तो कथा में तो उतना इसको कहना समझाना संभव नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि सब नहीं समझ सकते। अब कोई आचार्य करे शास्त्री के बाद में, तो कोई वैशेषिक दर्शन ले, कोई योग दर्शन ले, कोई वेदांत ले, कोई सांख्य ले। तो संख्या के अनुसार सांख्य बना। इसमें 25 तत्वों का सम्मिश्रण है। इन 24 तत्वों में तो जीव की स्थिति है। सप्त पदार्थ हैं, नव द्रव्य हैं, 24 गुण हैं, रूप रस गंध संख्या परिमाण पृथकत्व चतुर्विंशति गुणा वर्तन्ते एवं। सांख्य कठिन दर्शन है। इसमें दोनों ही शाश्वत हैं, प्रकृति भी और पुरुष भी। पुरुष से कल आपने सुना सृष्टि के संदर्भ में, वो सांख्य का सिद्धांत था कि ब्रह्म में से प्रकृति पृथक हुई और प्रलय होने पर प्रकृति ब्रह्म में विलय हो जाती है। बाह्याभ्यंतरेण दृढ़ा, बाह्य प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, स्वरूपा प्रकृति, ये प्रकृति के बहुत भेद हैं। प्रकृति शब्द का अर्थ भी है प्रकृष्ट कृति यस्य। प्रकृति भगवान की सर्वतोत्कृष्ट रचना है। कृति वाले ठाकुर जी ने विलक्षण एक वस्तु बनाई, वह प्रकृति है। और वो प्रकृति का अधिष्ठान क्या है? वो पुरुष है। पुरुष कौन है? केवल श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण। और ये संपूर्ण जगत के संचालन करने वाली राजस तामस वैकारिक और उनके भेद से रज मिश्रित सत्व, सत्व मिश्रित तम, तम मिश्रित रज, रजतम मिश्रित तम, रजतम मिश्रित सत्व। इस प्रकार से ब्रह्मांड का बड़ा विशिष्ट विवेचन है, जिसको तो विद्यार्थी बन करके सांख्य दर्शन की परीक्षा देने के लिए आचार्य में लेकर के, पीएचडी में लेकर के अध्ययन करने का विषय है। लेकिन सरलता से दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में अब कोई केवल प्रकृति को मानता है। अब पाश्चात्य दर्शन है, जंस हैं, नीचे हैं, वर्जिन हैं, वत्स हैं, बड़े बड़े कांते हैं। अपने विद्यार्थी काल में हमने उनका अध्ययन किया। जब एमए दे रहे, सांख्य दर्शन शास्त्र में एमए दिया, तो अब वो लोग मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति की वजह से हो रहा है। और भारतीय दर्शन मानता है कि प्रकृति एक अंशभूति है भगवान की।
पुरुष की कृति है। अब जैसे स्त्री हैं तो नहीं, आवाज नहीं आ रही, स्त्री है प्रकृति है, पुरुष है, वो दोनों मिलते हैं तो पूर्णता होती है। सांख्य मुख्य रूप से ये मानता है कि प्रकृति से पुरुष और पुरुष से प्रकृति, नर से नारी और नारी से नर अलग नहीं रह सकते। हुमुमी में, क्रोध में, आवेश में, कलह में, क्लेश में, द्वेष में, द्रोह में, दुराव में, दुराचार में, दुर्विषय में, दुर्विनीति में और अनेक प्रकार के दुष्स्वभाव से शारीरिक स्त्री को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी न किसी रूप में पुरुष के चिंतन की धारा नारी की ओर और नारी के चिंतन की धारा पुरुष की ओर प्रवाहित होती है। संभोग भी बिना स्त्री पुरुष के नहीं हो सकता, भोग भी नहीं हो सकता। आपके घर में बढ़िया बढ़िया चीज बने, मिठाई बने, कौन बनाए? प्रकृति बनाए, मैया बनाए, बेटी बनाए, बहन बनाए। लेकिन खाओ आप अकेले, ये प्यार की बात नहीं है। प्यार दोनों का आपस में हो, दोनों मिलकर के खाओ, संभोग भी भोग भी। लेकिन भारतवर्ष एक बात और कहता है कि खाली भोग और संभोग ही नहीं, योग और याग भी होना चाहिए। स्त्री के बिना योग भी नहीं हो सकता। एक छोटी सी कहानी सुना है, क्योंकि हम तो थोड़ी देर बोलते हैं ना। अब अकेला ये सांख्य दर्शन पर कथा हो तो कम से कम इसको विद्वान लोग बैठ के सुने तो 6 महीना तो उसका विषय है। ये तो अपने गुरु कृपा से हम कह सकते हैं, गुरु कृपा से। सारा पढ़ो बैठ के कि सांख्य क्या है, वैशेषिक सांख्य में क्या भेद है, पूर्व वैशेषिक, उत्तर वैशेषिक, उत्तर वैशेषिक का रूपांतरण आधुनिक क्या है, बोले योगीराज अरविंद की फिलॉसफी। मूल वैशेषिक का अंगभूति है। अब उसमें वो कहते हैं कि द ब्यूटी इज गॉड इनकार्नेशन, सौंदर्य ही साक्षात भगवान है। और सौंदर्य का अधिष्ठान किसमें है? नारी में। बोले पुरुष क्यों है? बोले पुरुष को शक्ति चाहिए, सौंदर्य के उपभोग के लिए पुरुष बलिष्ठ। पुरुषम परुषम न भवति यदा, पुरुषः परुषम न भवति। पुरुष को परुष होना चाहिए, स्त्री परुष हो जाएगी। मजदूरी करती हैं बेचारी, वो स्त्री काहे की? पत्थर है महाराज, उनको साथ क्या व्यवहार हो सकता है? पुरुष पर बोझा ढोएं, काम करें, मजदूरी करें। सारे समाज में व्यवस्था है कि सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए सौकुमार्य की रक्षा करो, और सौकुमार्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रभाव से उसे अलग रखो, और प्रभाव से अलग रखने के लिए भाव में उसे स्थित करो। ये इमोशनल हो, सेंटिमेंटल हो, इंस्पायरिंग हो, अट्रैक्टिव हो, नाज हो, नजाकत हो। हर बात में पुरुष पत्थर का हो, वज्र का हो। महाराज अब आजकल तो जब वो स्त्रियां भी यही काम करती हैं तो और सब बात तो हो जाती हैं, लेकिन नारी सुलभ सौकुमार्य व्याघातित होने के कारण
पुरुष के आराध्य पर तत्व का अभाव हो जाता है। गृहस्थ तो नहीं चल सकता, जबकि मनु ने लिखा ग्रहणी ग्रह मिथ्याहु न ग्रहम ग्रह मुच्यते। ईंट पत्थर के मकान का नाम घर थोड़ा ही है, पत्नी का नाम घर है। पुरुष उसमें शरणागत है, आश्रित है। तुम दुकान के मालिक, फैक्ट्री के मालिक हो सकते हो, घर के मालिक नहीं हो सकते। घर की तो मालिकत हो सकती है। अगर तुम दुकान में स्त्री जाकर के दस्तंदाजी करे तो दुकान नहीं चलेगी, और घर में पुरुष दस्तंदाजी करे तो घर नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। अपने अपने राज्य हैं। व्यवहार राज्य की स्वामिनी ये है। पैसा पैदा करना पुरुष का काम है, लेकिन पुरुष पना बढ़िया कब है? खर्च स्त्री से कराए। दान ये करें। पुरुष अगर दान करता है तो पुण्य नहीं होता, पत्नी के हाथों कराता है तो अपूर्वत्वम जायते, सांख्य कहता है। लो इसको दान करो, यहां भेंट करो, इस गरीब को कुछ दो। तो प्रकृति व्यवहार को चलाने में ये सक्षम, लेकिन विशुद्ध शक्ति, उद्योग, उद्यम, अध्यवसाय और इसकी सुरक्षा। पति शब्द का अर्थ स्वामी नहीं है। पति शब्द का अर्थ है कि स्त्री कोमल है, सुंदर है, मधुर है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर स्त्री का अपमान होता है तो पति नपुंसक है, पति कलंकी है। उसके रहते उसकी पत्नी पर किसी ने हाथ उठाया, उसका अपमान किया, उसको छोटी छोटी चीजों के लिए अभाव अनुभव करना पड़ा। कल कपिल देव जी का संवाद, कश्यप जी का संवाद सुना। भागवत में पत्नी की महिमा के ये 7 श्लोक, विश्व भर में इनकी तुलना नहीं हो सकती। पुरुषः गुणग्रंथवः। भगवान कहते हैं, जब दिति ने कहा कि मैं पुत्र चाहती हूं, जैसे ताप्ती ने अपने पति से कहा, तो ये अब वो सब विषय बहुत है। मतलब ये कि गार्गी ने कहा कि मैं आपसे याज्ञवल्क्य को ब्याह करना चाहती हूं। याज्ञवल्क्य ने कहा मैं ब्रह्मचारी हूं। तो गार्गी ने कहा कि मैं भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारिणी हूं। बोले फिर क्यों ब्याह करना चाहती हो? बोले योग सीखना चाहती हूं, बिना अंग स्पर्श के योग नहीं सीखा जा सकता, इसलिए आप पति होगे समाज के लिए, गुरु रहोगे मेरे भाव के लिए। आप मुझको योग की शिक्षा प्रदान करो। बहुत सी पत्नी ऐसे होते हैं। हमारे जीवन की एक घटना है, बड़ी छोटी सी, शांता जी को सुनाई भी हो शायद। हम शिमला में पढ़ते थे, लाहौर में तो पाकिस्तान बन गया, यूनिवर्सिटी में आग लग गई, तो हमको एमए की डिग्री लेने के लिए 4 महीना शिमला रहना पड़ा। यूनिवर्सिटी लाहौर से शिमला आ गई, सोलन पास में जगह सोलन। अब उन 4 महीना में हमको पढ़ना तो था नहीं, परंतु अटेंड करनी थी क्लास। तो हमने उन्हीं 4 महीनाओं में नारी महाकाव्य लिखा। वहां
1947 में। तो क्या कह रही थी, बात निकल गई। तो खैर, हाँ, तो हम प्रवचन भी करते थे। तो एक पति थे, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में नौकर थे, आनंद जी, बड़ा सुंदर लड़का। उसका ब्याह हुआ तो उसने हमको निमंत्रित किया आशीर्वाद में। ऐसे नहीं आएंगे, 150 आदमियों को इकट्ठा करो, प्रवचन कराओ, तब आशीर्वाद देंगे। हम उन दिनों में अपने भाव में डूबे हुए नारी महाकाव्य की रचना कर रहे थे, जिसके ऊपर उन्होंने पीएचडी की है। छप गया है, बहुत बड़ा ग्रंथ, और उसका बड़ा आदर हो रहा है सब जगह, शांता जी के ग्रंथ का। तो महाराज, वो लड़का के हम गए, बहू बड़ी सुंदर। हमने अपने उसी जोश में नारी की महिमा कही, क्योंकि वीमेन साइकोलॉजी पर भी हमारी स्पेशलाइजेशन थी। तो वो लड़का इतना भावुक हो गया, दूसरे दिन हमारे पास आया, और पत्नी भी आई। बोले, महाराज आपने क्या जहर उगाल दिया, हमारी लोगों की हनीमून और तरह मनती है। इन्होंने रात भर मेरी पूजा की, मेरी आरती उतारी, हे भगवती तेरी जय हो, मैं धन्य हो गया, तू आई। तो दूसरी स्त्रियां बैठी मुंह में कपड़ा दे करके हंस रही थी। बोले, ये रात को मेरे पैर दाबते हैं। तो मेरे हाथ में पंखा किया इन्होंने, इनकी आंसू बहते रहते। बिल्कुल सच्ची घटना। तो हमने समझाया कि देखो, ये काम इनका था, तो भाव में आकर के तुम कर रहे हो, तो इसको बहू को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? बेटी तू भी यही कर, परस्परम भावयन्तः, भाव का विनिमय तो दोनों मिलकर करेंगे। वृंदावन में बैठे हो, वैकुंठ थोड़े ही है, ये वृंदावन है। अगर वैकुंठ होता तो लक्ष्मी जी चरण दावती, ये तो उल्टा है। ये तो श्रीमद वृंदावन है, यहां तो राधा रानी के चरण ठाकुर दावते हैं। ब्रजमंडल की स्त्रियां, ब्रजवासियों की स्त्रियां संसार में जितनी सुखी और आदर की पात्र हैं, भवन में कहीं नहीं। तो ब्रजवासियों को अपनी स्त्रियों में राधा रानी का दर्शन होता है। अब ना पढ़ अनपढ़ नए संस्कार अंग्रेजी पढ़े लिखे वाले लोगों की बात छोड़ो, हमने हर घर में, हमारा जीवन हो गया, अब हम 80 वर्ष के हैं, हमारे विवाह से मुक्त हुए भी हमको 20 वर्ष हो गए। हमारी पत्नी ने कभी रोटी नहीं बनाई, हम ही बना के खिलाते थे सारी रसोई में। उन्होंने कभी कोई घर का काम नहीं किया। बोले क्यों? कि हमारा संस्कार था, हम ही सारी रसोई बनाते थे, हम भी करते थे, पढ़ते भी थे। ठीक रात को 2 बजे बैठ जाग करके ग्रंथ लिखते थे, 9 घंटे सुबह कथा बांटते थे, फिर मिलने वालों से मिलते थे। तो कितने ग्रंथ लिखे हैं हमने, परंतु साथ में रसोई भी करते थे। चाहे 100 आदमी क्यों, अब तो सब रसोईया करते हैं, पहले रसोई में हमारी कोई जा नहीं सकता था, हम खुद ही स्वयं पाकी थे। तो क्या है कि ये ब्रज का संस्कार, ब्रजवासियों में स्त्री के प्रति एक जो पूज्य भाव है,
आज की नई पीढ़ी में तो किसी के प्रति नहीं है, क्योंकि सिनेमाओं ने तो केवल एक स्त्री को एक सेक्स डॉल बना दिया है। इसके सिवाय उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। न वो मां रह गई, न बहन रह गई, न बेटी रह गई। मित्र होना तो एक खतरनाक शब्द हो गया। अभी हम किसी से कह दें ये हमारी फ्रेंड है, फैन है, हमारा समाज में तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन वो दोनों फिर आए, बोले मैं अपनी इतनी बड़ी, उस जमाने में उसको 9,000 रुपया तनख्वाह मिलती थी, रिजाइन करी आया। बोले महाराज जी इन्होंने, सब लोग बड़ी गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इन्होंने अपनी इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। और अब ये दोनों, अब तो पता नहीं इधर 5, 7, 10 वर्ष से हमारी मुलाकात नहीं होती। हरिद्वार में बैठ करके दोनों ने मिलकर के घोर तप किया, साधन किया, व्यास गुफा के पास में। नजरिया है, एटीट्यूड है। जिसके पास में एटीट्यूड नहीं है, एक नजर, वो कैसे सहन करे? स्त्री जरा कह दे तू क्या करते हो तुम, पति का पुरुष अभिमान में डूब जाता है, क्या बोलती है, कैसे बोलती है। लेकिन अनुराग हो तो फूल की वर्षा उतना आनंद नहीं देती, मारा हुआ पत्थर जितना आनंद देता है। प्रेम की महिमा। तो वृंदावन उल्टा है। जो कुछ और जगह लक्ष्मी जी करती हैं, वह काम वृंदावन में श्री कृष्ण करते हैं। दिन भर खुशामद करते हैं, मनहारन बनते हैं, पनहारन बनते हैं, गुजरिया बनकर के दही बेचते हैं, राधा रानी के दरबार में खड़े होकर के नृत्य करते हैं, जंगल में खड़े होकर के जब प्रेमना कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथालि स्वयं जपत्यश्रु पूर्णो हरिहि। आंखों में से आंसू की धारा बहती है, हाथ उठा करके श्री राधे जय जय श्री राधे। और सत्यभामा जी ने प्रकट होकर के रूप गोस्वामी से कहा ऐसा मत करो, द्वारका की नायिका मैं हूं। जब श्री कृष्ण गए द्वारका में तो राधा रानी ने अपनी कला सत्यभामा जी के स्वरूप में सन्निविष्ट कर दी। इसलिए सत्यभामा जी वामा नायिका है, रुक्मणी जी दक्षिणा नायिका है। चंद्रावली जी ने अपनी किरण रुक्मणी जी में स्थापित कर दी। भक्ति देवी जाम्बवंती जी में चली गई। 16,108 महारानियों में ब्रज की कौन कौन सी सखी का, कौन का ललिता जी किस रूप में, विशाखा जी किस रूप में, इंदुलेखा, चित्रलेखा, तुंग विद्या, सब किस किस स्वरूप में विद्यमान है। श्री कृष्ण लीला के ऊपर ये विद्यार्थी हैं सब बैठे, इसलिए बात कहते हैं। 1,14,000 ग्रंथ हैं कृष्ण लीला के ऊपर। कैसे हमको समझ में नहीं आता तो बिना ही कुछ ग्रंथों के पढ़े हुए कैसे जरूरत और हिम्मत कर रहे हैं भागवत पढ़ने की, पर तत्व को जाने बिना। श्री विठलनाथ जी के श्रृंगार रस मंडन को बिना पढ़े भाई, श्री विष्णु स्वामी पाद की श्रीधरी टीका को बिना पढ़े भाई,
तुम्हारा अस्तु। तो पुरुष शक्ति, निर्बल पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं और रूप रहित स्त्री का कोई दुष्प्रारब्ध। स्त्री की परमोपलब्धि है सुंदरी होना, पुरुष की परमोपलब्धि है सशक्त होना। सशक्त होना और सुंदर होना ये दो साधना के विषय हैं, ये दोनों ब्रह्म के स्वरूप। ईश्वरत्व प्रतिपादने यदि विचार करोगे तो शक्तिमान और शक्ति और शक्तिमान दोनों में क्या है, श्री कृष्ण में क्या नहीं है? सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, लौल्य, लालित्य, सौक्ष्य, सौमनस्य, सौहार्द्र, सौजन्य, सौष्ठव, सौकुमार्यम एवतु। ब्रजवासी जानते हैं श्री कृष्ण सर्वथा समर्थ हैं, लेकिन सबने गोवर्धन में लठिया लगा ली, ठाकुर बहुत कोमल है कहीं हिल न जाए। महाराज अब हम इस समय क्या कहें, दर्शन शास्त्र का विषय है। तो सांख्य में क्या है, ईश्वरीय सत्ता को और जीव सत्ता को पृथक रूप में स्वीकार करके अधिष्ठात्री पर तत्व के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार किया है। अधिष्ठान श्री कृष्ण है, अध्येता और आध्या रहित आराधना रता जीव। और इस प्रकार से सांख्य का मुख्य विषय है जीव सत्ता का स्वातंत्र और ईश्वर सत्ता का साक्षी चैतन्य के रूप में प्रतिष्ठान। ये सांख्य दर्शन की व्याख्या है। इसके आचार्य हैं कपिल देव। कपिल देव के दोनों स्वरूप हैं, इनको महर्षि भी कहा है और भगवान के 24 अवतारों में भी कपिला अवतार स्वीकार किया गया। इसलिए वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन ईश्वरीय दर्शन है। न्याय वैशेषिक और योग पातंजलि और ये दोनों कणाद और गौतम, इनके द्वारा प्रतिपादित होने से प्राकृत दर्शन है। लेकिन वेदांत और सांख्य ईश्वरीय दर्शन है। वेदांत 6 भागों में है, अद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदा भेदेति। इसलिए ये बहुत लंबा चौड़ा काम है। एक कथा सुनने के पहले विद्यार्थियों को, स्नातकों को, विद्वान लोगों के पास में बैठ करके इन्हें समझना पर सुनना चाहिए, क्योंकि इनको समझे बिना भागवत कोई उपन्यास तो नहीं है, कोई नाटक नहीं है, कोई लिरिकल या कोई एपिक नहीं है, नॉवेल नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। जिस्ट ऑफ फिलॉसफी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी, अटमोस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें भगवान कपिल देव जी ने सबके लिए एक परामर्श दिया सांख्य में कि योग आध्यात्मिक पुंसाम। 2 चीज, 2 वस्तुओं का नित्य अस्तित्व है। जब सांख्य में धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो
हमारी आदत ये हमारे गुरुजी ने घेर दी है, उनका चित्र लगा हुआ है, श्री शुकाचार्य महाराज। लोग शिकायत करते थे, वो जब पढ़ाते थे भागवत, वाल्मीकि रामायण और भगवद गीता 3 पढ़ाते थे, तो ज्यादा दृष्टि हमारे ऊपर करते थे। हम इधर उधर देखते, गोसाई जी कहाँ हो, मैं पागल हूं क्या? तो लोग कहते महाराज हम और सब देख रहे हैं। बोले वो ठीक है। याज्ञवल्क्य की प्रतीक्षा करते थे सत्संग में। बोले महाराज शुरू करो, हम सब ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए हैं। बोले ठहरो, न जनक को आने दो, जनक को आने दो। तो बोले राजा के लिए इंतजार करते हो, हम ऋषि मुनियों का कितना कीमती समय है। तो एक दिन कह दिया, आग लग गई, ऋषियों ऋषियों जल्दी उठो, तुम्हारी झोंपड़ियों में आग लग गई। अब ऋषियों की झोंपड़ियों में क्या था? एक एक लंगोटी, एक एक कमंडल, कौन सी जवाहरात रखे थे। सब भागे अपने, अरे दौड़ो दौड़ो, आग लग गई, आग लग गई, झोंपड़ी जल गई। एक दिन महाराज जनक से आकर कहा, महाराज मिथिला रहिए, माना मिथिला जल रही है। महाराज राज्य जल गया। पंचभूतों में से मृत्यु का कोई न कोई निमित्त बनेगा ही, सबका अंत है। मेरे उठने से, सत्संग बंद होने से बुझ जाएगी क्या? आज तो दमकल आ जाएंगी, फायर ब्रिगेड्स को फोन करके बुला लेंगे, फिर भी कहाँ आती है। बंबई में जब किसी बिल्डिंग में 24 मंजिल की बिल्डिंग में आग लगती है तो सबरे फायर ब्रिगेड खड़े खड़े तमाशा देखते हैं, पाइप ऊपर पहुंचता ही नहीं है। मिथिला दही है माना है। महाराज सिंहासन जल रहा है, महाराज आप जल रहे हो। हाँ गुरुजी, इनकी बात मत सुनिए, आप कहिए। बहुत काम। अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा, महाराज कुछ नहीं जल रहा है, आपके तेज से मैं जला जा रहा हूं। ये उपनिषद। आज आग से तुम जलते हो क्योंकि तुम प्राकृत हो, प्रकृति में हो। यदि अपनी प्रकृति को समेट करके पुरुष में चले जाओ तो आग से तुम नहीं जलोगे, तुमसे आग जल जाएगी। तो शिव के नेत्र से अग्नि निकलेगी, तो दुर्वासा के वाणी से अग्नि निकलेगी। तब रघुनाथ जी, मेरे पास बहुत से ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो बेकार हैं, जिनको आप जानते हैं, लेकिन क्योंकि नरावतार है इसलिए गुरु से बिना प्राप्त किए कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र और कोई भी शास्त्र कभी फल नहीं देगा। इसलिए आप मुझसे ग्रहण कीजिए। तो सांख्य में कहते हैं धर्म, धर्म का क्या तो क्षुदय निश्रेयसा। ये पूजा करना, पाठ करना, जप करना, भजन करना, कर्मकांड करना, ये पद्धति है। इति नहीं नित्य कहा, नित्य धर्म नहीं है ये। नित्या नित्य रूपेण विभक्ता, ये निमित्त धर्म है। वेद ने धर्म के 2 भेद किए, एक नित्य धर्म, एक नैमित्तिक धर्म। ये सब नैमित्तिक धर्म है, ये बदलते रहते हैं। सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन, कलयुग में कृष्ण नाम संकीर्तन। नैमित्तिक धर्म बदलते हैं,
नित्य धर्म सत्य बोलो, माता पिता की सेवा करो, दूसरी स्त्रियों में माता का, बहन का, बेटी का भाव करो, ये नित्य धर्म है। ये हमारे द्वारा हो उस साधन रूप में जो है वो नैमित्तिक धर्म है। इसलिए नित्य नैमित्तिक धर्म के भेद है। ये ज्ञानी के द्वारा कहे नहीं जा सकते, ये तत्ववेत्ता के द्वारा जाने जा सकते। और कहाँ है, कहाँ सुनने को मिलता है। हमारे पड़ोस में स्वामी जी विराजते थे, करपात्री जी महाराज थे, हमारे परम मित्र सीताराम शरण जी महाराज। हम लोग बैठ करके विनिमय करते थे, कौन सुने कौन सुनाए। तब लगभग हो गई बात। तो तदुभ्युदया, तुम धर्म करते हो, धर्म करते होते तो पैसा नहीं मांगते, दक्षिणा के ऊपर लड़ाई नहीं होती। क्यों? तो धर्म करने वाले को अभ्युदय प्राप्त नहीं करना पड़ता, अभ्युदय ही चेष्टा करता है उसके पास आने के लिए। तदुभ्युदया, मरने के समय कोई पूछे, आप सब लोग चिरंजीव हों, वो समय तो हमारा ही है। कोई पूछे कोई कामना है, कोई दान पुण्य करोगे, तुम्हारे लिए कोई कथा, क्या करोगे? ऐसा अन्याय नहीं करना। शव के लिए तुम कराओ, हम इसका निषेध नहीं करते, लेकिन हमने शिव होकर स्वयं सब कुछ कर लिया है, हमारे लिए अंत्येष्टि भी करना पाप है। अगर हमारे पुत्र हमारी चिता जलाएं तो अब ये अपराध होगा, क्योंकि मरने के बाद हम तो कुछ कह नहीं सकते। क्यों? कि हमने संन्यास लेने के पहले अपनी चिता अपने हाथ से जला ली, हमने अपनी अंत्येष्टि अपने हाथ से कर ली, जो कुछ करना था सब कर लिया। अंत समय में क्या वो कुछ नहीं, तृप्तोस्मि, यही भागवत का सार है। परीक्षित ने क्या कहा, और राजा कुछ और सुनोगे? नहीं महाराज, अनुग्रहीतोस्मि, तृप्तोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि, पूर्णोऽसि परात्मा। अब कुछ शेष नहीं है, मैं पूर्ण हूं, तृप्त हूं, आप्त हूं, दृप्त हूं, दीप्त हूं, मुक्त हूं, युक्त हूं। और अब क्या हो गया हूं आपकी कथा से? बोले अब मैं कृष्ण भक्त हो गया। हम तू भक्ता। तो देखो इस सांख्य दर्शन में इसको सौरा अगर कहें तो आज सारे दिन की कथा भी कम पड़ जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से क्या कहा कि आध्यात्मिक पुंसाम, मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए, है ना। कोई कहे कि हम क्या बने, तो केवल एक ही शब्द कहें कि हमारी इन लोगों की बी स्पिरिचुअल। The only word can be used that you should always have a attitude which is absolute, spiritual. Spirituality is to be grasped, gained, and that should be a part and a parcel of the human life. The humanity and morality deserve it, and you derive it from the monarchs, saints, को प्राप्त करना चाहिए। इन लोगों को इस भाषा को समझने की ज्यादा सहूलियत है ना, इसलिए हमको भी ज्यादा सहूलियत है। जब अंग्रेजी में हम सब यूनिवर्सिटीज में और जगह सब प्रयास करते हैं, तो जो बात क्या है, प्रॉपर्टी नहीं,
यू आर रशिंग आफ्टर द प्रॉपर्टी। जब जरूरत है न तो प्रॉपर्टी न प्रॉस्पेरिटी, यू रिक्वायर that very morality which is only possible when the spirituality has already been gained. तुमको स्पिरिचुअल होना चाहिए। तुम्हारी स्पिरिचुअल क्या है कि शरीर मुख्य नहीं है, स्पिरिट मुख्य है। ये बेटी छोटी सी है, पढ़ती है, अभी बच्चा है, पूछे क्या करना चाहिए? बोले रिकॉग्नाइज योर स्पिरिट, योर बी नॉट सेल्फिश, रिकॉग्नाइज योर सेल्फनेस। ये तो साइंस की विद्यार्थी है, फिलॉसफी की होती तो हमारा ज्यादा लाभ ले सकती, लेकिन फिलॉसफी भी साइंस है, एब्सोल्यूट साइंस है। तो इसलिए भगवान कपिल कह रहे हैं अपनी माता देवहूति से, पहले क्या कहा कि देवहूति तृप्त है। देखो ये सभी कथा जो है कि विमान में ले गई और विहार कराया और पत्नी को अपना नव यौवन में स्वरूप प्रदान किया और आकाश मार्ग से वरुण कुबेर यमा साध्यगण देवगण वसुगण इनकी भी जहाँ गति नहीं है, भगवान कर्दम ने अपनी पत्नी को वो विहार कराया। जब वो तृप्त हो गई तब कर्दम ने कहा मेरा काम पूरा हो गया, मैं संन्यास ले रहा हूं। एकमात्र एक संन्यास की कथा है भागवत में, कर्दम ऋषि की, और वाल्मीकि रामायण में एकमात्र एक कथा है मरीच की, जिन्होंने त्रिदंड संन्यास लिया है और कोई जिक्र नहीं है किसी का। तो तब 5 वर्ष के थे भगवान कपिल देव। कैसी सुंदर पत्नी और कैसे सुंदर पुत्र और कैसे महान पति भगवान कर्दम, जिन्होंने 16 वर्ष का, और देवहूति कौन? साक्षात महाराज मनु की राजकुमारी, सम्राट पुत्री, राजा की बेटी नहीं, सम्राट की पुत्री। लेकिन जब अपने नौकरों को भेजा, सिपाहियों को भेजा कि जाओ अपने योग्य पति ढूंढो, तो उन्होंने बोले मैं स्वयं साम्राज्ञी, मुझसे बड़ा ऐश्वर्य किसका हो सकता है? इसलिए वह लेना चाहिए जो अपनी सामर्थ्य से प्राप्त न होता हो। देखो एक छोटे किसी का वो एहसान लो, तुम हमसे लो क्या? हरि कथा, जो वो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। हम तुमसे क्या लेंगे? ज्यादा ज्यादा ना भी बहु जी 500 रुपया ज्यादा चढ़ा दो, काम बन जाएगा। अर्थ तक वीर पुरुष से पत्नी क्या लेगी? मुझे तृप्त करो, पौरुष। महात्मा से क्या लोगे? धर्म, हमारा एक यज्ञ करा दो, अनुष्ठान करा दो। लेकिन संत से क्या लोगे? उसके 2 भेद हैं, मोक्ष। लेकिन रसिक संत से क्या लोगे? बोले कृष्ण भक्ति, रत्न परिभूति। तो कृष्ण भक्ति पर्यंतम यदा भवति धर्मस्य फलादेशः तत्र सांख्य।
प्रकृति के परिवेश से उन्मेष पूर्वक तृप्त हो करके अध्यात्म के चैतन्य चेता हो करके उसमें अभिनिवेश यदि प्राप्त करते हो तो प्रकृति का पुरुष में विलय है और प्रकृति के कर्म का साक्षी चैतन्य परमात्मा जो है वो कर्म विकृति से तुम्हें मुक्त करके अभ्युदय और अभ्युदय से निश्रेयस में ले जाएगा। ये अथर्ववेद की बात है। अभ्युदय और निश्रेयस, दुनिया में पहले उन्नति करो, समृद्धि प्राप्त करो, संपत्ति प्राप्त करो, कीर्ति प्राप्त करो, अंतिम समय में ये न रह जाए कि अरे हमको ये नहीं मिला, हम यहाँ डिससेटिस्फाइड हैं, हमारा डिससेटिस्फैक्शन है, हम द्वारा अचीवमेंट ऐसा नहीं हुआ, वी कुड नॉट अटेन दिस वेरी प्रॉपर थिंग, we are lacking this, we are leaving that, we are losing that, it is less. इसको अभ्युदय कहते हैं। संसार का जो कुछ प्राप्तव्य है वो सब प्राप्त हो प्रकृति से, उससे फिर आगे क्या बढ़ो, बोले पूर्ण वैराग्य हो। किससे? प्रकृति से। सन्यासी वो नहीं हो सकता जो भाग गया, अपनी पत्नी को माता कह करके, उसको प्रणाम करके, उससे विदा ले करके, उसकी आज्ञा ले करके, अनुमति ले करके सन्यास में प्रस्थान हो। ये सन्यास धर्म की मर्यादा है। बाकी तो भगोड़े हैं, पलायन किया है, सन्यास नहीं लिया है। वो परिस्थितियों से, कोई घर में लड़के नहीं है, कोई घर में लड़का नालायक है, कोई घर में लड़की नहीं ठीक है, कोई घर में मकान नहीं है, कोई घर में खाने को नहीं है, कोई के घर में कहीं नहीं है, तो चलो बाबा जी हो जाओ। लेकिन पूर्ण उसमें पूर्ण तृप्त आप्त मुक्त युक्त। अरे भजन जंगल में बैठ के किया तो क्या है, वो सुंदर पत्नी के वक्षस्थल के ऊपर बैठ करके जिन्होंने गोविंद का आराधन किया है, सिद्धि उनको प्राप्त हुई है। भगोड़ों को कैसे प्राप्त होती, कमजोरों को कैसे प्राप्त होती? इसलिए सांख्य बहुत कठिन दर्शन। प्रकृति पुरुषवादात्मकम, प्रकृति से मुक्त हो करके, पुरुष में स्थित हो करके, प्रज्ञा को जागृत करके, स्वरूप में स्थित हो करके, स्वभाव से अन्वित हो करके, अभ्युदय से पूर्ण हो करके, पुनरपि व्यवहार से विरक्त हो करके, गोविंद में अनुरक्त हो करके, एकांत में अकेले में रह करके जो अर्चना करके, अभी गाते हो रवि जरा एक गीत गाओ, आज हमारा मूड ठीक नहीं है भैया, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ कहते हैं वो भी बहुत सबसे बड़े कवि। अभी तो हमको गाने के लिए, कीर्तन के लिए रवि का आश्रय लेना पड़ेगा, उदाहरण जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, बस बात नहीं। लेकिन वो दिन कब होगा जब तुम अकेले बैठोगे और तुम्हारी अपनी नस नस गाएगी, जीवन जो खून शुकाए जाए प्राण सुधारो से अशु, और प्राण जो भी लुकाए जाए आत्म सुधारो से अशु। कवि पाइब से दिन जबे अंतरे स्नायु स्नायु करिबे बादन, अंतरेर मर्मेर उन्मेष करिले पाइब तोर मंगल चरण। गुरुदेव रविंद्रनाथ हालांकि कवि, मेरी नस नस कब तबला की तरह, सरंगी की तरह, बीना वेणु पखावद मृदंग ढोल ढप करता, भीतरी सबरे वाद्य आर्केस्ट्रा पूरा सजा बैठा और आत्मा गान कर रही हो। और वो नाच कौन रहा हो, बोले जिसका गान कर रहे हैं वो कृष्ण वंशी बजा करके नाच रहे हों,
और वो आत्मा श्री किशोरी जी की दासी हो करके, किंकरी हो करके जय जय मंगलम मंगलम इति ध्वनि पूर्वक संचारणम संप्रेरणम करोति यदा तदा भवत्येव संगति। इसलिए भैया केवल हम इसलिए कह रहे हैं जब विद्वान है भैया भागवत छोटा मोटा ग्रंथ इसे बचाओ, उसको बचाओ, ये लुप्त हो रहा है। इसके ऊपर 2 से 11 टीका है। अगर आप गुजरात की मंगाओ, बहुत कीमती है, 11-10 हजार रुपये में आती है। श्री कृष्ण शंकर जी महाराज ने 10 टीके, क्या करोगे? अकेली वंशीधरी पहले पढ़ते थे विद्यार्थी, वही प्राप्त नहीं। वंशीधरी में सब टीकाओं का सार है। वंशीधरी सबसे अच्छी टीका है। श्रीधरी बहुत कठिन है, वंशीधरी सरल। उसमें फलाने आचार्य क्या कहते हैं, फलाने क्या कहते हैं, सब। हमारे जमाने में बंशीधरी का बहुत प्रचार था। अब देखिए हमारे पास थी, हमने शोध संस्थान को दान कर दी, वहां की अलवारी में है। तो इसलिए अभ्युदय निश्रेयस, अभ्युदय भी प्राप्त हो और निश्रेयस भी प्राप्त हो, मुक्ति। निश्रेयस मानी मुक्ति। रामानुजाचार्य चरण ने अपने भाष्य में मुक्ति के 4 भाग कर दिए। सामीप्य, सालोक्य, शास्त्रीय सामीप्य। अद्वैतवाद में केवल सायुज्य है। वैष्णवों के यहाँ शास्त्रीय, सामीप्य और सालोक्य और 4 सायुज्य मिला करके भक्ति मुक्ति चतुष्टय। तो रामानुजाचार्य भगवान के द्वारा कही गई मुक्ति के 3 भाग तो भक्ति के ही अंग हैं, 1 भाग भक्ति से पृथक है। क्योंकि बौद्ध मत विवर्तन संदर्भ में उसका उन्मेष है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कदम कदम पर, श्लोक श्लोक में सर्वदर्शन समन्वय है। तो सांख्य में देवहूति पूर्ण तृप्त है, कर्दम ऋषि पूर्ण तृप्त है। कथा वर्णन करते तो 1 घंटा ही तो हो भी गया। तो महाराज कर्दम जी ने कहा देवहूति जी से मैं संन्यास लेना चाहता हूं। बोले हाँ आप संन्यास लीजिए, अब आपका घर में कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आश्रम में कोई व्यवहार नहीं है, और मैं अपने पुत्र कपिल देव जी से कहा, कपिल हाँ पिताजी आप जाइए, आपको सांख्य से, आपको किसी उपदेश से, प्रवचन से कोई मतलब नहीं है, आप संन्यास लेके जाओ। मैं पीछे से अपनी माता को निमित्त करके शुद्ध सांख्य दर्शन का प्रकाश करूंगा। आप उसके पात्र नहीं हो, इसलिए नहीं कि आपको योग्य नहीं, आपके लिए नहीं है, आप उससे ऊपर हो, आप उस लिमिट से ऊपर उठ गए हो। मैं माता को निमित्त करके सांख्य का उपदेश करता हूं। एक दिन भगवान कपिल आसनासीन बैठे थे, माथे के ऊपर छोटी सी कलसी रख करके नदी से पानी भर करके आ रही थी। ज्योतिर्मय भगवान कपिल को देख करके माता समझ गई कि सांख्य उपदेश की बेला आ गई है। उनके पास क्या संपत्ति थी? आश्रम में लाने के लिए पानी, पेड़ों से तोड़कर इकट्ठे करना फल, लेकिन क्योंकि अब तोता को, हिरणों को, पक्षियों को पोषण करने वाला काम तो खत्म कर दिया, अब तो आत्म संपोषण रहता है, आत्म साक्षात्कार कृता
आत्म संपोषण रता, आत्म साक्षात्कार कर लिया और आत्म संपोषण में रत हो गई। और 24 तत्व जो है वो सन्निहित हो गए और 25वां तत्व साक्षी चैतन्य होकर के जागृत हो गया। इसलिए इसको सांख्य कहा। 25 तत्व जिसमें हो उसे सांख्य कहते हैं। किसी में 31 तत्व हैं, किसी में 33 तत्व हैं, किसी में 27 तत्व हैं, सांख्य में 25 तत्व हैं। और 25 तत्वों का विवेचन इस प्रकार से फिर सांख्य का उपदेश किया। उसमें पहली बात कही कि आध्यात्मिक क्या है? ये लाली है, सब जानते हैं, लड़की है, संस्कार कूट कूट के भरे हुए, इसका ब्याह होगा, इसको भगवान करे पति अच्छा मिले, इसके बच्चा अच्छा हो, इसकी सास अच्छी मिले, इसकी ननद अच्छी मिले। संशय है, सास भयंकर हुई तो क्या होगा, ननद भीषण हुई तो क्या होगा, पति कठोर हुआ तो क्या होगा, पुत्र नालायक हुआ तो क्या होगा, इसकी बुद्धि बिगड़ गई तो क्या होगा। विकल्प है, व्यतिरेक है, व्याघात है, विडंबना है और विमर्श है। इसमें तो कोई निश्चित बात नहीं है। फिर एक और बड़ी भयंकर बात है, संशय है और भय है। ब्याह करने में आज कितनी लड़की डरती है, हर बात में संशय, वो ऐसी हुई तो, वो ऐसी हुई तो, वो ऐसी हुई थी, वो ऐसा हुआ तो, व्यवहार ऐसा हुआ। लेकिन ईश्वर एक ऐसी जगह है जहां व्याघात, व्यतिरेक, विमर्श, व्यारोप नहीं है, जहां संशय भय आदि नहीं है, बल्कि उसके भजन करने से अकुतो भयः, जीव अकुतो भय हो जाता है। इसलिए उस 25वें पर तत्व को जानना ही सांख्य है। साक्षी चैतन्य के ज्ञातृत्व के बोध के अभाव में संशय भयग्रस्त जीव जो है आत्म तत्व विनिर्णय में विफल हो जाएगा। और यदि ये ज्ञान हो गया तो ध्यान भी बन जाएगा। फिर हर वक्त वही ध्यान रहेगा, चाहे कहीं बैठे, इसी को देखें। क्या देख रहे हो? लड़की को देख रहे हो, मैया घबरा जाएगी, पिता घबरा जाएंगे। बोले क्या देख रहे हो? बोले किशोरी जी का दर्शन हो रहा है। ये अध्यात्म। यू हैव अटेन्ड द स्पिरिचुअल एटीट्यूड। आनंद जी को क्या है तुम ये कहते हैं, शांता जी ये दिन भर को क्या देखते हो? बोले स्त्री समझें, लड़की समझें और बुरे कोई बात समझें तो बात हो। ये